नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप सबको ये बता रखा है कि झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म करेक्शन का लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है जेएसएससी की ओर से। और जिन किन्हीं दोस्तों का कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ गलती हो गया है फॉर्म को फिलअप करने के टाइम में, तो आप उसे जाकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मात्र एक बार ही आपको मौका मिलेगा एडिट करने का या फिर करेक्शन के लिए। अगर करेक्शन के टाइम में भी अगर आप कुछ गलती कर बैठे तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन करेक्शन में आप चार चीज़ों को छोड़ करके, चार पांच चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। जिसमें से आप क्या क्या ठीक नहीं कर सकते ये भी मैंने आप सबको बताया था। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके अलावा शायद जेंडर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं या फिर जो चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। और जेएसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा ऑनलाइन करेक्शन को लेकर के या डेट एक्सटेंशन को लेकर के, ये भी मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है। और फाइनली जेएसएससी की ओर से नोटिस जारी किया गया और ये बता दिया गया कि 11 अगस्त के मध्य रात्रि तक टिल मिडनाइट ऑफ 11 अगस्त आपका जो करेक्शन का वो डेट रखा गया है। मतलब आज सुबह से लिंक एक्टिव किया गया है, आज, कल और 11, ठीक है, आज 9 है, कल 10 और 11 तारीख के मिडनाइट तक आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो डेट के बारे में ये था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्तों का कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, आज तो बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। तो आखिर उनमें से जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे दोस्तों को, उसमें मैं आप सबको बता देता हूँ। जिसमें से सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया हुआ है वो वैकेंसी टाइप को लेकर क्या है। आखिर रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। सेकेंड जो प्रॉब्लम हो रही है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के कि सर सही पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा। तीसरा जो फोटो और सिग्नेचर जो ब्लर दिख रहा है ये कैसे ठीक होगा। और भी जो भी बिंदु है, जैसे है ना डेट, ये स्टेट मेंशन करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी परेशानी आ रही है हर एक बिंदु को हम अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखिए, एक ये है प्रॉब्लम में सबसे पहला कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा। ठीक है, ये ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप नहीं बदल सकते। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और इसमें एक और शायद चीज़ है जेंडर, है ना। हालांकि ऐसा कोई नोटिस में लिखा हुआ नहीं है जेंडर बदलना चाहिए, लेकिन जब इंटरफेस खुल करके आ रहा है वहाँ जेंडर को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, आप इसके लिए जेएसएससी ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये भी मैंने आप सबको बता दिया कि 9 से लेकर के 11 अगस्त के बीच में आपका ऑनलाइन जो फॉर्म का करेक्शन है वो डेट दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। टोटल 7 पोस्ट है ना। आप 7 पोस्ट में सही पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा ये आपको देखना है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के एक स्पेशली वीडियो मैंने आप सबको बता दिया। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें को देखना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, है ना, वैकेंसीज कितने हैं। उसके बाद आपका इसका पे स्केल क्या है ना, पे स्केल क्या है, आपके कैटेगरी में कितने सीटें हैं इसके लिए। इन तमाम चीज़ों को देख करके आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। हालांकि जो मैं बोलूँगा वो ज़रूरी नहीं है कि वही पोस्ट प्रेफरेंस आपको रखना है। सारी चीज़ों को देखते हुए, जॉब प्रोफाइल को समझते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट, है ना, अपने कैटेगरी में देखते हुए तब जाकर के आप पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करेंगे। इसके अलावा भी जो मार्क्स आप गेन करेंगे, है ना, पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब यही है कि आप जो मार्क्स गेन करेंगे वो, है ना, जिस हिसाब से आपका मार्क्स होगा उस हिसाब से वो पोस्ट में आपको ऑफर किया जाएगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, हमारा भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। सेकेंड आपका है मेंशन स्टेट ऑल्सो। आप जहाँ पे कॉलेज और या फिर स्कूल ये सब का नाम जहां भर रहे हैं, ठीक है, वहां पे देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेंशन स्टेट आल्सो। और ये मैंडेटरी है कि आपको स्टेट मेंशन करना है। सपोज कि आप किसी स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं और वो स्कूल अब आपका झारखंड में पड़ता है तो आप वहाँ पे लिख दीजिए झारखंड। अगर कुछ बाहर वाले स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे लिखेंगे, जैसे बिहार वाले हैं तो बिहार लिखेंगे, हाँ, यूपी वाले हैं तो यूपी लिखेंगे। तो स्टेट को मेंशन करना जरूरी है। अब इसमें से भी शिकायतें आ रही है कि सर हमारा स्कूल या कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है, उसमें स्पेस मतलब बच नहीं रहा है। तो एक काम कीजिए कि जो शॉर्ट होने वाली चीज़ें हैं, है ना, तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को TECH लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके शॉर्ट करके आप पूरा आपको स्टेट के साथ मेंशन करना है, स्टेट के साथ भरना है। तीसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि फोटो और सिग्नेचर जो है वो ब्लर दिख रहा है। देखिए, फोटो को कंप्रेस करने के बाद जो भी आपसे मांगा गया है 10 से 20 KB, है ना, या फिर 10 से 50 KB
अगर मांगा गया है, अगर कंप्रेस करने के बाद आप उसको मोबाइल में ओपन करके देखिए, मोबाइल में ओपन करने के बाद अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अपलोड करने के बाद थोड़ा बहुत अगर ब्लर हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, है ना। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एडमिट कार्ड आएगा तब फोटो और सिग्नेचर दोनों जो है वो परफेक्ट आपको दिखेगा, है ना। तो इसमें आपको टेंशन, लेकिन अगर कंप्रेस करने के बाद ही अगर आपका मोबाइल में आप ओपन करके देख रहे हैं और वहीं पे अगर खराब लग रहा है, तो वैसे फोटो या वैसे सिग्नेचर को आप अपलोड नहीं करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर को लेकर के बहुत बड़ी समस्या नहीं है ना। अगर आपका क्वालिटी फोटो का ठीक है तो उसको जितना भी कंप्रेस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा वो ब्लर नहीं दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, मतलब वो चल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या जो चौथी सब समस्या है वो है वैकेंसी टाइप, है ना, कि सर वैकेंसी टाइप क्या भरना है, रेगुलर भरें, है ना, या फिर सेकेंड जो ऑप्शन है आपका है वो बैकलॉग भरें, है ना, या फिर बोथ भरें। ये 3 ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, रेगुलर भरें, बैकलॉग भरें, बोथ भरें, है ना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया है कि सर हम BC2 में या BC1 में आते हैं तो क्या हम रेगुलर, बैकलॉग या फिर बोथ भरें, है ना। तो देखिए एकदम ध्यान से समझिए, रेगुलर वैकेंसी वो है जिसपे JSSC को रिक्वायरमेंट है ना, और वो नए सिरे से पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन बैकलॉग वैकेंसी हम लोग किसे कहते हैं वो ध्यान से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि 2015 में कोई एग्जाम हुआ, है ना। अब इसमें क्या था कि लगभग 2000 सीटें थी, है ना। अब 2000 सीटों में मात्र 1990 सीटें भर पाई, है ना। जो 2000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था उसमें से 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी कारणवश या तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करा पाए या फिर किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, है ना। तो यहाँ 2015 का जो 10 सीट है वो बच गया। अब सपोज कि वही वैकेंसी फिर 2023 में निकाल दिया गया, सपोज अब 2023 में जब निकाल दिया गया तो इस 10 सीट को रेगुलर में नहीं जोड़ सकता, क्योंकि रेगुलर में जब जोड़ देगा ना तो इसका 50% जो है वो सीट किस में चला जाएगा, जनरल में चला जाएगा, है ना। यही कारण है कि सरकार ने, हालांकि इस पे बहुत ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस भी हुआ है, इसके पीछे बहुत लंबा है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के इसको पूरा पढ़ लेंगे, मैंने डाल रखा है वहां पे। तो जनरल में बढ़ जाएगा, मतलब अगर 10 सीट बचा हुआ है तो 5 सीट जो है वो जनरल के कोटा में चला जाएगा। जबकि 2015 में जिस कैटेगरी के लिए, सपोज कि BC1 के लिए, है ना, BC1 के लिए 5 सीट बचा हुआ है, तो अभी जो बैकलॉग में जो वैकेंसी निकाली जाएगी ना, यहाँ का बचा हुआ, अगर BC1 का बचा हुआ है तो ये BC1 के लिए ही निकाला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है। देखिए बैकलॉग वैकेंसी की संख्या टोटल 8 है। अब 8 है तो जो पहले जो सीट बचा हुआ है ना, जिस पे नहीं ज्वाइनिंग कर पाया था कोई बच्चा या फिर जो नहीं भर पाया, तो उसमें से ST में से 4 सीटें बची हुई थी, है ना। अब BC1 का 1 सीट और BC2 का 3 सीट, टोटल 8 सीटें जो इससे पहले वाले, जब भी इसका विज्ञापन आया होगा या फिर जब भी इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल किया गया होगा उस समय ये नहीं भर पाया, है ना। अब इसको रेगुलर में नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब रेगुलर में नहीं निकाल सकता है क्योंकि भाई 50-50 आरक्षण में बढ़ जाएगा ये, पर आरक्षण में फिर सीटें को जोड़नी पड़ेगी, जबकि बचा हुआ किसका है, ST कोटा का, BC1 का या BC2 का, इसलिए इन्हीं को मौका देना है जो पुराने वैकेंसीज में जो सीट नहीं भर पाए हैं, इसलिए, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट निकालती है गवर्नमेंट बैकलॉग वैकेंसी करके, ठीक है। तो रेगुलर अलग होता है, बैकलॉग अलग होता है। अब आपको समझना है कि बैकलॉग में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बैकलॉग में मात्र 3 कैटेगरी वाले लोगों का सीट है, ST, BC1 और BC2। ST के लिए 4 सीट है, BC1 के लिए 1 सीट है और BC2 के लिए 3 सीट है। अगर आप ये 3 कैटेगरी में से किसी में से बिलोंग करते हैं तो आप बोथ भर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ये तीनों में से किसी से बिलोंग नहीं करते हैं तो भाई ज़्यादा अच्छा होगा कि आप रेगुलर भरिए, बोथ नहीं भरिए, ठीक है, रेगुलर भरिए। सपोज कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल का सीट बैकलॉग में है ही नहीं, तो आप बोथ करके क्या मतलब होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप रेगुलर को भरिए, ठीक है। हालांकि जो BC1, BC2 या ST वाले लोग हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बोथ भरिए, आपकी मर्जी है तो दोनों में फाइट कीजिए, नहीं मर्जी है तो भाई सिर्फ रेगुलर में फाइट कीजिए। इसको लेकर के इतना ज़्यादा कंफ्यूजन आपके अंदर क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो BC1, BC2 और ST वाले लोग हैं वो बोथ भर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, है ना, वो बोथ नहीं भर सकते हैं। आप रेगुलर में अप्लाई कीजिए, जब सबसे ज़्यादा यही फायदा होगा आपके लिए, है ना, वही अच्छा होगा। बाकी रेगुलर और बैकलॉग के बारे में आप समझ गए, उम्मीद करते हैं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैकेंसी टाइप को आप अब इजीली भर पाएंगे, है ना, क्योंकि सबको इंडिविजुअली कमेंट में या फिर व्हाट्सएप में टाइप करके जवाब देना सही नहीं होता है, ठीक है, और उतना टाइम भी नहीं होता है। इस वजह से सोचे कि जो भी आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं कंबाइनली हम एक बार उसको समझा दें, और अभी तो आपके पास इनफ समय बचा हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे करेक्शन एक ही बार होगा,
है ना। ऐसा नहीं कि करेक्शन का डेट 3 दिन है तो 3 दिन अलग अलग चीज़ बदलेंगे। एक बार आप लॉगिन करेंगे उसमें जो बदलाव कर देंगे दोबारा आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा 3-4 चीज़ों को। सबसे पहला तो आप अपना एकेडमिक डिटेल को देख लीजिएगा, है ना, उसमें स्टेट मेंशन किया हुआ या नहीं, सब्जेक्ट अच्छे से मेंशन आपने किया है या नहीं किया है, परसेंटेज वगैरह को आप अपने अच्छे से मेंशन किया नहीं, फोटो सिग्नेचर को देख लीजिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस को देख लीजिएगा, और वैकेंसी टाइप और लैंग्वेज पेपर को लेकर के जो समस्या आ रही है उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको लैंग्वेज पेपर बदलना है अभी भी लैंग्वेज पेपर बदल सकता है, क्योंकि उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं, उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि इतना वीडियो को देखने के बाद आपको आपके अंदर किसी तरह का कोई डाउट रह गया होगा कि मेनली 3-4 पॉइंट्स ये हैं। बाकी किसी का नेम में स्पेलिंग गलत है, किसी का कॉलेज के नेम में स्पेलिंग गलत है, तो भाई वो आपकी गलती है और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझिए अच्छे ढंग से और इन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए। करेक्शन में इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। और भी किसी तरह का अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9661282838। कोशिश करें कि व्हाट्सअप ही करें, ठीक है, व्हाट्सअप ही करें। बहुत इमरजेंसी पड़े तभी कॉल करें, नहीं तो व्हाट्सअप ही करें। और आप कमेंट छोड़ दीजिए, कमेंट भी हम लोग देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। कमेंट में जो भी चीज़ें लगता है कि हाँ ये जेन्युइन सवाल है, इसका रिप्लाई देना चाहिए, तो वो रिप्लाई भी हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।